नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। तो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 9 में हम आज स्टडी करेंगे इंडक्शन टाइप वाट मीटर। दूसरे टाइप के वाट मीटर जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 8 में हमने स्टडी कर लिए हैं, उनसे इनमें क्या डिफरेंस है स्टार्टिंग में ही हम इनको डिस्कस कर लेंगे। और उसके पश्चात ये किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या क्या चीज़ें मापने के काम आते हैं और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है, तो इस सब को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दोस्तों, वो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों लाइक ज़रूर करें, तुरंत लाइक कर दें। और YouTube चैनल पर हमारे चैनल को ढूंढने के लिए आप YouTube पर सिंपल लिख सकते हैं टेक्निकल स्पेस गुरु स्पेस पंजोलिया जी, या सिंपल PANJOLIA स्पेस JI अर्थात पंजोलिया स्पेस जी लिखकर भी YouTube पर हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वाट मीटर क्या होता है? वाट मीटर दो प्रकार से होता है, एक होता है डायनोमीटर टाइप, दूसरा होता है इंडक्शन टाइप। डायनोमीटर टाइप हमने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 8 में स्टडी कर लिया है डिटेल के साथ। उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक दिया गया है। मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट्स का लिंक मैंने डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर पार्ट में डिस्क्रिप्शन दी गई है। आप हर किसी पार्ट से डिस्क्रिप्शन ढूंढ के अपने जिस प्रकार का टॉपिक आपको चाहिए वहाँ पर लिंक जा सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जो अभी तक इस YouTube वीडियो को सर्च नहीं कर पाए हैं और अपने पाठ्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दोस्तों, इंडक्टिव टाइप जो इंडक्शन मीटर होते हैं, इंडक्शन मीटर क्या होते हैं? इंडक्शन मीटर सबसे पहले हम महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने जो पहले वाट मीटर पढ़े हैं उनमें और इनमें क्या डायनोमीटर टाइप मीटर में क्या फ़र्क होता है। और इनमें डायनोमीटर टाइप में दो कॉइलें होती हैं, एक मूविंग कॉइल होती है, एक प्रेशर फिक्स कॉइल होती है। तो जो फिक्स कॉइल होती है उसे करंट कॉइल कहते हैं और जो मूविंग कॉइल होती है उसे प्रेशर कॉइल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कॉइलें फिक्स होती हैं, इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही कॉइलें फिक्स होती हैं, इसलिए इसमें ना तो कोई मूविंग कॉइल होती है और ना ही कोई फिक्स कॉइल होती है। दोनों ही कॉइलों को फिक्स किया जाता है, यहाँ से इस नाम को हटा दिया जाता है। अतः यहाँ पर एक कॉइल जो होगी उसके नाम करंट कॉइल है जिसे CC कहा जाता है, दूसरी कॉइल फिर प्रेशर कॉइल है जिसे PC कहा जाता है। तो यहाँ पर करंट कॉइल जैसे एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 4 में आपको बताया है डिटेल में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करंट जो है एम्पेयर मीटर स्टडी करता है, एम्पेयर मीटर से मापा जाता है। तो एम्पेयर मीटर की खूबियाँ क्या हैं? उसमें मोटे तार का प्रयोग किया जाता है और कम टर्न होते हैं। अतः इसमें भी मोटे तार का प्रयोग किया जाता है, कम टर्न होते हैं। एम्पेयर मीटर को सीरीज में लगाया जाता है तो इसको भी सीरीज में प्रयोग किया जाता है। जबकि उसके अपोजिट प्रेशर कॉइल में को पैरेलल में लगाया जाता है और इसमें बारीक तार अधिक टर्न का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है। दोस्तों, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं बनते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक फिगर के द्वारा बताता हूँ। इस फिगर को मैं पूरा ड्राइंग मैन्युफैक्चर करके बताऊँगा कि किस प्रकार किस चीज़ से किस प्रकार क्या क्या बनता है, कैसे कैसे होता है, उसमें आपको बिल्कुल डीपली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिगर में बताया गया है कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ये C टाइप का और ये E टाइप का। C टाइप के मैग्नेट को करंट कॉइल और P टाइप के मैग्नेट को PC कॉइल कहते हैं। यहाँ पर इन्हें शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट भी कहा जाता है। इंडक्शन टाइप मीटर में प्रेशर कॉइल वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट को शंट मैग्नेट और करंट कॉइल वाले को सीरीज मैग्नेट कहा जाता है। इन दोनों का जो मैग्नेट बनता है, उन दोनों मैग्नेट को बीच से काटता हुआ हल्का सा एल्युमिनियम डिस्क रखा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा सिस्टम है। ड्राइविंग सिस्टम में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिन पर प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल फिक्स किया जाता है, जैसा कि इस फिगर में आप स्टडी कर रहे हैं। ये पूरे फिगर में आप देख रहे हैं दो मैग्नेट हैं। जिस कॉइल में लोड करंट होता है उसे करंट कॉइल कहते हैं, क्योंकि लोड करंट सप्लाई जा रही है यहाँ से कनेक्शन इसका यहाँ पर जुड़ा और ये सप्लाई सीधी यहाँ पर आ गई। ये सीरीज़ में है तो इसे हम करंट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, लोड करंट होता है, IL होता है। और जिस
कॉइल में वोल्टेज सप्लाई की जाती है उसे लोड वोल्टेज कहा जाता है, और इसमें करंट अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अर्थात जो प्रेशर कॉइल है, इसमें फेस से शुरू किया, कॉइल करते हुए हमने न्यूट्रल तक पहुँचे तो ये पैरेलल में आ गया, तो इसे प्रेशर कॉइल कहते हैं। और इसमें जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, और करंट कॉइल में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट के लोड करंट के बराबर होता है। अर्थात जितना यहाँ पर लोड पड़ेगा उतना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी वोल्टेज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में से गुजरेगी, प्रेशर कॉइल में से शंट में से गुजरेगी, उतना ही ये शंट मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की यही सिद्धांत होता है। अतः ये एक बेसिक चीज़ थी। उसके पश्चात यहाँ पर शेडेड बैंड को आरेख के ऊपर दिखाए गए अनुसार जो घुमाया है मैंने, ये शेडेड बैंड लगाए गए हैं जो फ्लक्स के और अप्लाइड वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फ्लक्स को अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रखते हैं, लैग रखते हैं, लैगिंग होता है। इसी कारण यहाँ पर ये डिस्क घूमती है, डिस्क में टॉर्क उत्पन्न होता है। इसको कंस्ट्रक्ट करके एक बार फिर से बताता हूँ आपको मैं। ये जो पूरी फिगर आपको बताई गई है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये सीरीज में ये कॉइल को जोड़ा गया है। फिर दोनों कॉइलों के बीच में हल्की एल्यूमिनियम की डिस्क को रखा गया है, 2 शेडेड रिंग लगाए गए हैं। परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर लगाया जाता है, ये डैम्पिंग टॉर्क का काम करता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए 2 हेयर स्प्रिंग यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि हेयर स्प्रिंग के द्वारा सप्लाई नहीं दी जाती है। पहले वाले मीटरों में हेयर स्प्रिंग के द्वारा सप्लाई दी जाती थी, इसमें हेयर स्प्रिंग के द्वारा सप्लाई नहीं दी जाती है। और यहाँ पर पॉइंटर लगा दिया जाता है स्पिंडल के ऊपर, जो रीडिंग लेता है। स्केल इसका यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल बराबर स्केल होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके समझने वाले। अब यहाँ पर इंडक्शन मोटर, एसी की इंडक्शन मोटर वाला सिद्धांत कार्य करता है। एसी की इंडक्शन मोटर जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक शॉर्ट सर्किटेड रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम की डिस्क लगाई गई है, ये अपने आप ही एक सिंगल पीस है, तो अपने आप में शॉर्ट सर्किटेड ही है, शॉर्ट है आपस में सारी। तो ये वही चीज़ यहाँ पर प्रयोग की जा रही है वहाँ पर। अब एसी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो उसे स्टार्ट कैसे किया जाता है? 3 विधियाँ हैं। एक तो शेडेड रिंग लगाए जाते हैं, दूसरा कैपेसिटर लगाया जाता है, तीसरा रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो यहाँ पर शेडेड रिंग के साथ हम यहाँ पर इसको टॉर्क देंगे। ये टॉर्क देने का काम करती है। टॉर्क क्या करता है? अर्थात यह अप्लाइड वोल्टेज जो है, जो इसका प्रेशर कॉइल का फ्लक्स है, फ्लक्स को अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर देता है, पीछे कर देता है। और इस कारण जब करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल या सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट के बीच का जो मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, तो ये डिस्क इसको अब बीच में से काटती है। और जब यहाँ पर रिंग स्थापित कर दिए जाते हैं, तो ये रिंग इस प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर देता है। तो यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न होता है, जिस कारण ये डिस्क घूमना शुरू होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, एनर्जी मीटर और वाट मीटर, इनमें डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है। एनर्जी मीटर जो पूर्ण रूप से घूमता है, जिसकी डिस्क घूमती रहती है, वापस नहीं जाती है, उसे एनर्जी मीटर कहते हैं। इसमें एक टाइमिंग यूनिट लगाया दिया जाता है, टाइमिंग यूनिट लगाया होता है जो इसकी टाइम को काउंट करता है, कितने समय में कितना चक्कर लगाया है। जो कि वाट मीटर में टाइमिंग यूनिट नहीं होता है, इसमें हेयर स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं और यह वहाँ तक ही डिफ्लेक्शन करता है जितनी कि इसको रीडिंग दी जाती है, और फिर उसके पश्चात वापस आ जाता है। इन दोनों बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस भी नहीं है। यहाँ से सप्लाई दी जाती है, फेस और न्यूट्रल, और यहाँ पर लोड डाला जाता है। यहाँ पर देखें, आप अपने घर के मीटर में भी देख सकते हैं कि इसको अगर हम नीचे यहाँ पर ले आएँ,
तो घर के मीटर को खोल के देखना आप, फेस हमेशा पहले होता है, न्यूट्रल बाद में आता है। जो पीछे सप्लाई आती है उसका फेस दिया जाता है पहले और फिर न्यूट्रल सप्लाई जोड़ी जाती है। लेकिन जब आउटपुट लेनी है तो न्यूट्रल पहले आती है और फेस बाद में आता है। यही ड्राइंग जो बनाई गई है, इस ड्राइंग के अनुसार मैंने आपको समझा दिया कि ये कारण होता है। न्यूट्रल यहाँ पर रख दिया होता है और आपस में शॉर्ट किया होता है न्यूट्रल, और फेस यहाँ से शुरू होता है, कॉइल करंट कॉइल के बीच में से होता हुआ आगे पहुँचता है, अतः जो लोड आपने डालना है यहाँ पर डाला जाता है। ये बेसिक चीज़ है। उसके पश्चात एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम वाट मीटर का प्रयोग किए बिना भी वाटेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सिंगल फेज में अगर पावर ज्ञात करनी हो तो फार्मूला है V/I/cos∅, अर्थात एक वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे करंट का और एंगल लेंगे बीच का और उसको मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं अगर सिंगल फेस में। और अगर 3 फेस हो तो उसमें उसका फार्मूला है पावर ज्ञात करने का 3 अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड करंट मल्टीप्लाई बाय cos∅। इसके द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर की त्रुटि हो सकती है, एम्पेयर मीटर की त्रुटि होती है, एंगल की त्रुटि हो सकती है, या कैलकुलेशन में कोई त्रुटि हो सकती है, उसके कारण हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। इस कारण हम डायरेक्ट वाट मीटर का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाट मीटर ना हो तो हम पावर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन का बहुत बेसिक सा फार्मूला है। यहाँ पर C टाइप कोर है और ऊपर E टाइप कोर है। अब ये यहाँ पर हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी, यहाँ से फेस सप्लाई दे रहे हैं। ये करंट कॉइल में जैसा आपको बताया सीरीज में होती है, मोटी तार कम टर्न होते हैं तो ये सीरीज में वाइंडिंग हो रही है और मोटी तार, और ये फेस से शुरू हुआ फेस में ही ख़त्म हो गया, अर्थात ये सीरीज में हो गया। ये हो गया करंट कॉइल या सीरीज मैग्नेट इसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बारीक तार अधिक टर्न, ये कॉइलिंग हो रही है और ये कॉइल बन रही है, बारीक तार अधिक टर्न, और ये आगे न्यूट्रल के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये है हमारी प्रेशर कॉइल जिसे हम शंट मैग्नेट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को शंट मैग्नेट कहते हैं। अब ये शंट मैग्नेट बनने जा रहा है तो इसे हम यहाँ से फेस से कनेक्ट किया और ये सीरीज़ में दोनों कॉइलों को लगा दिया है। फिक्स घूमने वाला तत्व कोई भी नहीं है इसमें, और इसे न्यूट्रल के साथ, अर्थात ये पैरेलल में आ गई। अब यहाँ पर एक एल्युमिनियम की हल्के वेट की डिस्क का प्रयोग किया जाता है। एक प्रेरण मीटर के सिद्धांत के भागों को जब वाट मीटर को एसी पावर को मापने के लिए सर्किट में जोड़ा जाता है तो शंट चुंबक सप्लाई वोल्टेज के अनुपातिक होता है, अर्थात ये जो शंट चुंबक है, शंट मैग्नेट है, ये है शंट मैग्नेट अप्लाइड वोल्टेज के साथ। अब यहाँ पर क्या है, इसका करंट जो है अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगी इसमें, इसका करंट उसी पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। और जो करंट है, सीरीज चुंबक जो है वो करंट को वहन करता है, आई को वहन करता है, इसमें से करंट चलता है, जबकि इसमें से वोल्टेज चलती है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इसमें करंट चलता है तो ये इसका आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IL, लोड करंट के बराबर, अर्थात जितना आगे लोड पड़ेगा, जितना अधिक लोड पड़ेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैग्नेट बनेगा। जितनी अधिक स्ट्रॉन्ग वोल्टेज अप्लाइड होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये शंट मैग्नेट बनेगा। मतलब कि जितनी अधिक स्ट्रॉन्ग से ये बनेगा उसी पर डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेट द्वारा उत्पादित 2 फ्लक्स एल्युमिनियम डिस्क को एडी धाराओं से प्रेरित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ये जो बीच में डिस्क रखी होती है एल्युमिनियम की, बिल्कुल लाइट वेट डिस्क रखी होती है, इस पर एडी करंट उत्पन्न होता है और जिसके कारण ये रोटेट करने लगता है। लेकिन
इस चीज़ को मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सेल्फ रोटेटिंग नहीं होती है, खुद रोटेट नहीं करता है। इसको रोटेट करवाने के लिए हमें यहाँ पर 2 रिंग लगाए जाते हैं, कॉपर के 2 रिंग या 2 से अधिक रिंग लगाए जाते हैं। इन्हें शेडेड पोल कहा जाता है, शेडेड रिंग कहा जाता है, जिसके कारण जो शंट मैग्नेट में फ्लक्स होता है 90 डिग्री अप्लाइड वोल्टेज से लैग करता है, पीछे रह जाता है, जिसके कारण इसमें रोटेशन शुरू हो जाती है, इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। यही एक कारण है यहाँ पर शेडेड पोल लगाने का। 2 या अधिक बंद तांबे के छल्ले जिन्हें शेडेड रिंग कहा जाता है, ये जो शेडेड रिंग होते हैं शंट चुंबक के केंद्रीय या सेंट्रल लिंब जो होता है इसके साथ हम फिक्स कर देते हैं। इन छल्लों की स्थिति को समायोजित करके शंट चुंबक के फ्लक्स को 90 डिग्री सप्लाई वोल्टेज से पीछे रखा जाता है। यही बेसिक है। उसके पश्चात यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट को स्थापित किया जाता है जो डैम्पिंग टॉर्क का कार्य करता है। ये यहाँ पर डिस्क को बिल्कुल बीच में अपने मुंह में रखता है ताकि इस पर डैम्पिंग टॉर्क बनी रहे। ये डैम्पिंग टॉर्क का कार्य करता है। ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। ये फेस हुआ, ये न्यूट्रल क्योंकि सप्लाइड वोल्टेज है, और यहाँ पर फेस और न्यूट्रल जो है ये लोड का है, जो आगे हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है उस लोड का है। बीच में एक स्पिंडल लगाया जाता है, स्पिंडल रॉड जिसे कहते हैं स्पिंडल लगाया जाता है, और यहाँ पर वाट मीटर की स्थिति में स्प्रिंग लगाए जाते हैं और एनर्जी मीटर की स्थिति में स्प्रिंग नहीं लगाए जाते हैं। और वाट मीटर की स्थिति में यहाँ पर एक इस स्पिंडल के ऊपर एक पॉइंटर लगाया जाता है और ये पॉइंटर जो है यहाँ पर रीडिंग देता है, जबकि एनर्जी मीटर की स्थिति में ये पॉइंटर नहीं होता है और ये पूर्ण रूप से घूमता रहता है। अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक प्रश्न आता है कि ये इतनी लाइट होती है, इतनी हल्की होती है एल्युमिनियम की डिस्क, तो हवा में तैरती रहती है, किस प्रकार? तो ये एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अधिक से अधिक हद तक फ्लोटिंग शाफ्ट एनर्जी मीटर के घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को अधिक विलुप्त करने के लिए काम किया जाता है, क्योंकि ये जो घूर्णन डिस्क है, घूमने वाली डिस्क है, बहुत ही हल्के पदार्थ से एल्युमिनियम से बनाई जाती है, किसी भी सतह के साथ टच नहीं होती है, ना ऊपर ना नीचे, बीच में तैरती रहती है। तो यही प्रश्न जो मैंने आपसे पुट किया है कि ये हवा में कैसे तैरती रहती है, एक रचनात्मक विवरण है, इसे देखने की आवश्यकता है, इसे समझते हैं हम। वास्तव में इसमें ऊपरी और नीचे की सतह में छोटे छोटे मैग्नेट शामिल होते हैं। यहाँ और यहाँ नीचे छोटे छोटे 2 मैग्नेट लगाए होते हैं। ऊपरी चुंबक जो है ऊपर के इलेक्ट्रोमैग्नेट से आकर्षित होता रहता है और ऊपर के इलेक्ट्रोमैग्नेट से आकर्षित होता है, और नीचे का चुंबक नीचे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट से आकर्षित होता रहता है, और जिस कारण यह दोनों विपरीत स्थितियों में हल्का डिस्क होने के कारण आगे पीछे नहीं जाता है और अपनी जगह पर स्थित रहता है। ये एक बेसिक चीज़ है। इसमें बेसिक मैंने मैग्नेट बताया आपको, ये ब्रेकिंग प्रणाली का काम करता है। क्या होता है इसमें कि एक स्थायी चुंबक का उपयोग सिंगल फेस मीटरों में ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक चीज़ है इसकी, यही इसकी कंस्ट्रक्शन है, यही इसका बेसिक सब कुछ है। और हमने यहाँ पर आपको एनर्जी मीटर और वाट मीटर का डिफरेंस भी बता दिया है। उसके पश्चात इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं, लाभ और हानियों को स्टडी करेंगे हम। तो प्रेरण मीटर जो हैं, इंडक्शन टाइप मीटर हैं, इनमें त्रुटियाँ क्या हैं, एरर क्या हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो जो तापक्रम में परिवर्तन के कारण जो मूविंग एलिमेंट है इसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस आ जाता है, गर्मी के कारण रेजिस्टेंस आ जाता है, जिससे जो भंवर धाराएँ हैं प्रेरित होती हैं, इंडक्टिव होती हैं, और इसकी क्वालिटी में इफेक्ट पड़ता है। लाभ क्या है? इसका स्केल जो है 300 डिग्री तक फैल सकता है, 300 डिग्री तक कार्य कर सकता है टेम्परेचर में। इस पर अवांछित चुंबक, जैसे कि पिछले जो हमने किया था वाट मीटर स्टडी, उसमें
अवांछित चुंबकीय क्षेत्र बनता था उसे बॉक्स के बीच में रखना पड़ता था, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। इसमें किसी प्रकार के स्ट्रे लॉसेज नहीं होते हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक लॉसेज नहीं होते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। इसमें डैम्पिंग टॉर्क, अब मंदन बल जो है प्रभावी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसकी हानियाँ क्या हैं? हानियाँ ये हैं कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ AC पर प्रयोग किया जा सकता है, DC पर इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता इस प्रकार के मीटरों को। दूसरा, इसमें पावर लॉस जो है, पावर लॉस बहुत अधिक होता है, हाई होता है। तीसरा, इसमें अगर वोल्टेज जो अप्लाइड की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आने के कारण ये अपनी जो आउटपुट देने में असमर्थ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अतः फ्रीक्वेंसी चेंजिंग होने पर ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। उसके पश्चात महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें वाट मीटर में जो स्प्रिंग लगाए जाते हैं, उच्च विक्षेपण टॉर्क होने के कारण, हाई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होने के कारण इनके जो स्प्रिंग हैं कुछ समय के पश्चात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ी हानि है। दोस्तों, ये थे हमारे इंडक्शन टाइप मीटर, यही बेसिक चीज़ है। अब आपने जो भी स्टडी किया है इस चीज़ को आप कॉपी पर नोट करें। आप जो आपने नई चीज़ देखी है उसे नोट कर लें, जो आपने पहले पता था उसको चाहे छोड़ सकते हैं। जो नई चीज़ें आप देखते हैं, याद रखने का यही फार्मूला है कि उसे आप स्टडी करें, नोट करें और अपने पास नोट्स बना के रख लें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ फिर से शेयर कीजिए जो अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के पार्ट 10 में अगला देखते हैं क्या चीज़ होगी। धन्यवाद दोस्तों।